दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि 29 अगस्त की रात चाइनीज आर्मी ने एक बार फिर एलएसी क्रॉस कर हिंदुस्तान की जमीन हड़पने की कोशिश की, जिसे इंडियन आर्मी ने नाकाम कर दिया। पर चाइना ने इसे साफ इनकार करते हुए कहा है कि चाइनीज आर्मी कभी एलएसी क्रॉस नहीं करती। वहीं चाइनीज माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि एलएसी चाइना ने नहीं बल्कि इंडिया ने क्रॉस की थी। इतना ही नहीं, चाइना ने ग्लोबल टाइम्स की इस रिपोर्ट के थ्रू धमकी भी दी है कि एलएसी क्रॉस करने पर इंडिया को सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी इस रिपोर्ट में बार बार लिखा है कि चाइना इंडिया से बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस रिपोर्ट की कुछ लाइंस मैं आपको दिखाता हूं। इंडियन साइड हैज नॉट फुली रियलाइज्ड द गैप ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज बिटवीन टू कंट्रीज। Chinese analysts warned that India should have a clear understanding that China is much stronger militarily than India. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पब्लिश हुआ था कि लद्दाख में इंडियन आर्मी को चाइनीज आर्मी के अगेंस्ट ज्यादा एडवांटेज है। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी इस रिपोर्ट में इसका भी जवाब दिया है कि इंडियन आर्मी को कुछ एडवांटेज है जिससे वॉर में इंडिया को एक हेड स्टार्ट मिल सकता है, पर चाइना जल्द ही इस बाजी को पलट देगा। अगर आपको बार बार ये बताना पड़े कि आप कितने पावरफुल हैं, तो एक्चुअल में आप इतने पावरफुल नहीं हैं। और वहीं इसी रिपोर्ट में दूसरी तरफ चाइना का एक डर भी झलक रहा है। दरअसल इंडिया क्वाड ग्रुप का एक मेंबर है, इसलिए इस रिपोर्ट में इंडिया को वार्निंग दी है कि सितंबर और अक्टूबर में होने वाली क्वाड ग्रुप की मीटिंग्स को इंडिया अटेंड ना करे। मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रिलेटरल यानी क्वाड ग्रुप को स्पेशली चाइना को टैकल करने के लिए इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने ही बनाया है। दोस्तों, मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया था कि चाइना अपने सिटीजन के सेंटीमेंट्स को डाइवर्ट करने के लिए भी दूसरी कंट्रीज के साथ जानबूझकर क्लैशेस करता है। अभी चाइना में आए फ्लड से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और ऊपर से फूड क्राइसिस भी चल रहा है। फूड क्राइसिस से बचने के लिए शी जिनपिंग ने क्लीन योर प्लेट कैंपेन चालू किया है। फूड वेस्टेज ना हो, इसलिए जिनपिंग ने यह भी कहा है कि रेस्टोरेंट में 4 लोगों को केवल 3 लोगों का खाना ही ऑर्डर करना चाहिए। इतना ही नहीं, वुहान वायरस से पूरी दुनिया की तरह चाइना में भी काफी कंपनीज को लॉस हुआ है और काफी ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ऑथोरिटेरियनिज्म से तो लोग पहले से ही परेशान थे। अपने सिटीजन्स को शांत करने का और उनका सपोर्ट गेन करने का इससे बढ़िया तरीका और क्या होगा कि उनसे बोला जाए कि देखो, अभी बॉर्डर पर टेंशन चल रही है, दुश्मन हमारी जमीन हड़प रहा है, पहले हमें बॉर्डर प्रॉब्लम्स देखनी होंगी, इंटरनल प्रॉब्लम्स हम बाद में देखेंगे। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि ग्लोबल टाइम्स और CICIR ने एक सर्वे कराया था जिसमें 70% लोगों ने माना है कि इंडिया चाइना के लिए एक हॉस्टाइल है और 89% लोगों ने इंडिया के अगेंस्ट मिलिट्री रिटेलिएशन को सपोर्ट किया है। मतलब चाइना पूरी दुनिया को और खुद चाइनीज लोगों को यह एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट का ही सपोर्ट करते हैं। ग्लोबल टाइम्स की इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद 4 पॉइंट का कंक्लूजन निकाला जा सकता है। पहला, चाइना द्वारा इंडिया को खुली धमकी देना। दूसरा, चाइनीज सिटीजन्स का पूरा सपोर्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की साइड दिखाना और जो चाइनीज सिटीजन्स CCP का सपोर्ट नहीं करते हैं उनमें CCP के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करना। तीसरा, चाइना आगे भी LAC क्रॉस करके इंडिया की टेरिटरी हड़पने की कोशिश करता रहेगा। चौथा, चाइना खुद नहीं चाहता कि लड़ाई हो, इसलिए वो इस रिपोर्ट के थ्रू एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि चाइना इंडिया से ज्यादा स्ट्रांग है। तो फिर एक्सप्लेनेशन किस बात? ग्लोबल टाइम्स की इस रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। दोस्तों, इंडिया द्वारा 118 चाइनीज एप्स और बैन करने के बाद चाइना पक्का रिटेलिएट करेगा, लेकिन देखना यह है कि कब और कैसे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।